दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्दशी कब है। 2025 में कहा जाता है कि इसका व्रत करने मात्र से ही हमारी संतान की तो लंबी आयु हो ही जाती है, साथ में हमारे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, चाहे जो भी परेशानियां हैं, वो भी खत्म हो जाती है। इसे करना कैसे है और 2025 में ये कब पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त, सारी जानकारी आपको हमारे वीडियो में मिलेगी। क्योंकि व्रत कैसे करते हैं, पूजा विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आइए जानते हैं कि इस माताएं बहनें कैसे रख सकते हैं, कौन रख सकता है। देखिए, साल 2025 में संकष्ट चौथ, मतलब जिसको संकष्टी चौथ भी कहा जाता है, इस साल 17 जनवरी को पड़ रही है। और यह व्रत जो होता है भगवान गणेश के लिए ही समर्पित होता है। इसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है, माघी चौथ भी कहा जाता है, लंबोदर संकष्टी भी कह सकते हैं। तो देखिए, संकटा चौथ जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन अगर महिलाएं अपने पुत्र के लिए, लंबी आयु के लिए, जिनके पुत्र होते हैं वही ये व्रत करते हैं। जिनके पुत्र मान लीजिए नहीं है, वो संकल्प ले सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, गणेश भगवान से, जो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं आपका ये व्रत जरूर करूंगी। तो इस तरह से देखिए, आप पहले संकल्प ले सकते हैं, लेकिन व्रत वही करते हैं जिनके पुत्र होते हैं, क्योंकि पुत्र की लंबी आयु, उनकी सफल भविष्य और उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि महिलाएं वही करती है जिनके पुत्र होते हैं, और आपके घर में अगर करते होंगे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्रत किस दिन रख सकते हैं, तो साल 2025 में चतुर्दशी का जो व्रत है 17 जनवरी को करनी है, और ये सुबह में 4:06 से आरंभ हो रही है, और 8 जनवरी को सुबह 5:31 पे ये समाप्त हो जाएगी। तो इस बीच ही आपको व्रत करना है। इसलिए ये व्रत जो है उदया तिथि से माने तो 17 जनवरी को ही ये व्रत आप रख सकते हैं। पूरे दिन का इसका निर्जला व्रत होता है। तो आप इस तरह से उपवास करते हैं, गणेश भगवान की पूजा होती है, बहुत ही विधिवत की जाती है। तो देखिए, इस दिन आप जैसे चंद्रोदय रात को 9:10 पे लगेगा, तो उस समय चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है विशेष रूप से। तो जो भी महिलाएं व्रत करती होगी उन्हें जानकारी होगी, जिन्हें नहीं जानकारी है उनको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख। करनी कैसे है, तो गणेश भगवान की विशेष रूप से उस दिन पूजा होती है। सुबह आप स्नान ध्यान कर ले, उसके बाद एक लकड़ी की पूजा की जो चौकी आती है, या लकड़ी की पत्ता, किसी पे भी आप पीले वस्त्र रख सकते हैं। और विशेष रूप से उनकी पूजा सामग्री में भी क्या क्या आपको रखना है, तो उसमें आप पीले वस्त्र, मतलब जो भी चौकी पे आप बिछा सकते हैं, चुंदरी या फिर पीला वस्त्र भी आप लाके बिछा सकते हैं। नहीं होगा तो आप लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके बाद आप गणेश जी को उसमें स्थापित करेंगे। ध्रुवा रख के भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप तिल रख के भी कर सकते हैं, फूल भी रख सकते हैं। उनको लाल फूल बहुत पसंद है, उड़हुल हो चाहे गुलाब हो, इस तरह के फूल उन्हें बहुत पसंद है। ध्रुवा जरूर चढ़ाइएगा। आप 21, 11, मतलब इस तरह से आप ध्रुवा चढ़ा सकते हैं, आप अपने संकल्प लेकर। तो इस तरह से देखिए, उनमें उनके प्रसाद में आपको क्या क्या रखना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए, पूजा के दौरान आप तिल रख सकते हैं, तिल के लड्डू हो चाहे तिल की मिठाई, तिल और गुड़ की मिठाई होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नारियल भी उनको चढ़ती है, शकरकंद आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप उनकी पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं। 10 लड्डू का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। आप देख लीजिए आपको व्रत करना कैसे है, क्योंकि ये व्रत ना बहुत बहुत फलदायी है। इसका व्रत आपको जब भी करें तो आप इस बात का तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको तिल का मिठाई तो आप चढ़ा ही देना है, नारियल और शकरकंद तो चढ़ाना ही है। उसके बाद आप पूरे दिन का निर्जला व्रत करना है। उसके बाद आपको रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर ही ये व्रत आपको खोलना है। उसमें भी आपको मिष्ठान भोजन ही करना है, जो भी प्रसाद चढ़ाया है वो आप खा सकते हैं, और सभी में प्रसाद को अच्छे से बांट दे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चंद्रदेव से भी प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसे भी देखिए, कहा जाता है कि धार्मिक मान्यता भी यही है कि संकट चौथ के दिन अगर व्रत पूरे मन और भाव से रखते हैं, पूरी विधिवत पूजा करके गणेश भगवान की, तो उस दिन हमारे संतान की लंबी आयु तो हो ही जाती है, साथ में हमारा दाम्पत्य जीवन जो होता है उसमें भी कभी कोई संकट नहीं आती है, वो भी अच्छे से चलती है। तो इस बात का आप अच्छा से ध्यान रखिएगा कि भूल से भी कोई गलती ना हो, किसी का भी अपमान न करें, और विधिवत पूजा करें गणेश भगवान की। जो भी कहा जाता है, जो उनकी जिस विधि से भी आप पूजा करेंगे पूरे मन और भाव से कीजिएगा, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा कि उस दिन आप चाहे तो आप देखिए दान पुण्य भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में किसी बड़े का भी अनादर न करें। हो सके तो जितना हो सके सभी का सम्मान करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस साल अगर आप व्रत उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि कोई भी मलमास नहीं है, आप व्रत उठा सकते हैं। ऐसे भी कृष्ण पक्ष में ही ये व्रत आती है,
जो संकष्टी चौथ है वो कृष्ण पक्ष में ही पड़ती है, तो बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मान लीजिए जो नहीं उठा सकते हैं वो क्षमा मांग सकते हैं। अगर उनका बहुत मन है तो मन से भी भगवान को ध्यान करेंगे तो भगवान खुश हो जाते हैं, अगले साल भी आप उठा सकते हैं अगर दिन सही रहेगा तो। महत्व तो इतना अधिक होता है, ऐसा माना भी जाता है कि संकट चौथ के दिन गौरी पुत्र गणेश, जो माँ पार्वती के पुत्र हैं गणेश जी, उस उनका और संकटी माता का अगर आराधना पूरे मन से किया जाए, मतलब पूरे विधिवत उनकी पूजा करने के बाद आराधना की जाए, तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में पूरी तरह पड़ती है और हमारी संतान की तो खुशियाँ रहती ही है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि पूजा जब भी करें पूरे मन और भाव से करें, शुद्ध मन रखना चाहिए। या जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, उन्हें गणेश भगवान का प्रिय रंग, मतलब उनके जो प्रिय रंग है उसी रंग के आप कपड़े पहने और साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहन के ही उनकी पूजा करें तो बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि महिलाओं में जो भी मतलब काले और भूरे रंग जो होते हैं वो ना पहने, बाकी आप कोई भी रंग पहन सकते हैं। अब अगर गणेश भगवान के प्रिय रंग आप पहनती हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जब भी आप व्रत करें चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही आप पानी पी सकते हैं। और जब अर्घ दे तो इतना ध्यान रखना है कि आप छत पे या कहीं भी जाके जब अर्घ दे रही है तो उस पानी का जो छींटा होता है आपके पैरों पे नहीं पड़नी चाहिए। कुछ खास जानकारी आपको होनी चाहिए व्रत में, नहीं तो अशुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई भी भूल से भी गलती ना हो। अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि भगवान सबके दुख या दर्द को तो दूर करते ही हैं, साथ में भूल चूक होने से भी क्षमा कर देते हैं। कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा जी, लाल फूल उनको बहुत प्रिय है तो आप उस फूल को ही घर में लाएं। लाल चाहे गुलाब हो चाहे फिर आप अड़हुल का फूल हो, बस केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। खंडित मूर्ति ना हो, आप फोटो भी उनकी प्रतिमा रख के भी पूजा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर आप पूरे दिन तक मतलब अगर दीप जलाना चाहते हैं, जोत जलाना चाहते हैं, तो आप जब पूजा आरंभ करें तभी आप जला सकते हैं, नहीं तो मतलब कम से कम 4 से 5 घंटा तो जलनी चाहिए। इस तरह से जोत का आप कर सकते हैं और विधिवत आरती पूजा आराधना करने के बाद ही आप अर्घ देने के बाद ही आप जल ग्रहण करें। तो ये छोटी-छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का आने वाला दिन मंगलमय हो। राधे राधे।